फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको। जिस किसी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, जिस किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम सभी चैप्टर से जो चैप्टर हमारे कंप्यूटर पूछे जाते हैं उन सब से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो एक लाइक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है, कंट्रोल शिफ्ट एक्सेप्ट की शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की हमारी टास्क मैनेजर खोलने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और इसमें करना क्या है, आपको जो क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हो, ठीक है, जो आपको इजी लगे उनको तो आप स्किप कर सकते हो, मैं बोलूँ, या फिर आप उन्हें छोड़ सकते हो। और जो आपको क्वेश्चन हार्ड लगे यहाँ पे या फिर आपको नहीं हो तो उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। और एक यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप यहाँ पे एक काम करो, आप 1 से लेके 100 तक आप नंबर डालो अपनी नोटबुक में। जो जो आपके क्वेश्चन सही हो उसके आगे राइट क्लिक कर देना, जो गलत हो उसे गलत कर देना, और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में इस मेरे को ये टाइप करके बताओगे कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। 100 में से कितने मार्क्स आए ये आप कमेंट करके बताओगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपके सामने, कंट्रोल से एस्केप की हमारे टास्क मैनेजर खोलने के लिए उपयोग की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पे, बायोस का उपयोग, बायोस का पूरा नाम क्या है। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस की ये फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएस वर्ड में कंट्रोल के का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंट्रोल के का उपयोग किया जाता है जो हाइपरलिंक के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के का उपयोग किया जाता है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, कंप्यूटर में एएलयू का क्या कार्य होता है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और इसका जो कार्य होता है हमारा लॉजिकल एंड अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए इसका काम किया जाता है। जैसे प्लस माइनस जोड़ घटाने गुणा भाग कैलकुलेटर का काम करने के लिए इसका किया जाता है उपयोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हमारा विंडो 10 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। एम एस एक्सएल ये हमारा एक सॉफ्टवेयर, और जीमेल ये हमारा एक ईमेल सेंडर है। जैसे ईमेल वगैरह भेजते हैं, मैसेज वगैरह भेजते हैं, मैसेज सेंडर है। पॉइंटर ये हमारा एक कर्सर कह देते हैं, ठीक है। पेंट है ये, पेंट तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। पेंट भी हमारा एक प्रकार सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और विंडो 10 आपको हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल कौन सा, यूनिवर्सल, ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल टी किसके लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल टी हमारा टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। और ये इंसर्ट टेबल हमारी इंसर्ट टैब में होती है, इंसर्ट टैब में होती है। कंट्रोल टी दबा के इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे यहाँ पे, ईमेल में बीसीसी का कार्य क्या होता है। बीसीसी का क्या मतलब होता है। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपिंग, ब्लाइंड कार्बन कॉपिंग। तो यहाँ पे बीसीसी का फुल फॉर्म, बीसीसी की ये फुल फॉर्म है। और बीसीसी का काम ये होता है, जैसे हम कार्बन किसी को ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल में बीसीसी में और ईमेल प्राप्तकर्ताओं का नाम डाल देंगे तो उनके पास भी उस ईमेल की एक प्रति चली जाएगी, ठीक है। और पर यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो जिस जिसको शामिल करेंगे उनको पता नहीं चलेगा ये ईमेल की प्रति किस किस के पास भेजी गई, इसलिए इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं, ठीक है। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात की जाए एच टी एम एल की, तो एच टी एम एल की फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हो जाएगी हमारी एच टी एम एल की फुल फॉर्म, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड से शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। स्लाइड से शुरू करने के लिए हमारी शॉर्टकट की F5 है। F5 विंडोज के लिए यूज की जाती है,
अगर F5 ये स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, अगर यही की विंडो के लिए यूज़ की जाए तो ये रिफ्रेश का काम करती है। यही की विंडो के लिए यूज़ की जाए तो रिफ्रेश का काम करती है। F7 की बात की जाए तो ये MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए यूज़ की जाती है। एंड ग्रामर चेक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। F2 की बात की जाए तो एक्सेल में ये किसी भी एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कैश मेमोरी का उपयोग हमारा स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है और ये CPU के अंदर होती है। और CPU के अंदर होती है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी यही होती है। ठीक है, ये बात भी आपको इसके बारे में याद रखनी है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर आपने 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक्सेल में जो हमारा पिवट टेबल है इसका उपयोग डेटा एनालिसिस एंड समराइज के लिए पिवट टेबल का उपयोग किया जाता है। पिवट टेबल में हमारी परसेंटेज वगैरह ये सारे जो भी हमारे दिखाने वाले होते हैं, तो ये हमारे सारे पिवट टेबल में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो एक आईपी एड्रेस में हमारे 32 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ इंसर्ट किए जाते हैं। हेडर और फुटर हमारे फुटर कहाँ से इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये हमारे इंसर्ट टैब से इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब से। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे इंसर्ट टैब दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास लेन का फुल फॉर्म क्या है। लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लोकल एक्सेस नेटवर्क नहीं होगा और लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें कुछ यूजर को काम करते टाइम वो हेल्प करते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का ये हमारा मालवेयर होता है, कंप्यूटर के लिए एक वायरस होता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर कंट्रोल जेड का कार्य क्या। कंट्रोल जेड से हम अंडो करते हैं किसी भी चीज को, और कंट्रोल रीडो करते हैं कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से रीडो करते हैं, कट करते हैं हम कंट्रोल प्लस एक्स से हम कट करते हैं। ठीक है, कॉपी कंट्रोल सी से। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये हमारी डीएनएस की फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ये मतलब आज के कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये पहले से ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू सिंबल से शुरू होता है, ये आपको याद रखना है। और ईमेल में मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे में, ईमेल और ईमेल के यूजर नेम और डोमेन को अलग करने के लिए हमारा @ सिंबल का यूज किया जाता है, ये भी आपको बात याद रखनी है। आ रहा था मेरे दिमाग में, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्यूटर में कंट्रोल अल्ट डिलीट का डिलीट क्या खोलता है। कंट्रोल अल्ट डिलीट हमारा ये टास्क मैनेजर खोलता है। और कंट्रोल, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। रन कमांड खोलने के लिए विंडो प्लस आर दबाते हैं। विंडो प्लस आर की दबाते हैं रन कमांड खोलने के लिए। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, ये फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडो प्लस ई दबाते हैं। विंडो प्लस ई या कंट्रोल ई दबाते हैं शायद, मेरे को भी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसे टास्क मैनेजर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 फिशिंग किससे जुड़ा होता है। जो हमारा फिशिंग है ये हमारा पासवर्ड वगैरह निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये हमारा ऑप्शन ए ऑनलाइन फ्रॉड सिस्टम से ये जुड़ा होता है। ठीक है, ये जैसे कोई इस फिशिंग होता है हमारा
फिशिंग क्या होता है? फिशिंग जैसे कोई अनऑथराइज्ड लिंक को किसी के साथ भेज देते हैं, जिससे हम डेटा वगैरह स्कैम करके डेटा वगैरह चुरा सकते हैं। जैसे अनऑथराइज्ड लिंक होती है जिस पे क्लिक करके डायरेक्ट यूजर अपना लॉगिन वगैरह डाल देता है, तो उसका पासवर्ड वगैरह जो विक्टिम होता है उसके पास चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने का ऑप्शन कहाँ होता है? पेज ओरिएंटेशन बदलने का ऑप्शन हमारा लेआउट टैब में होता है। लेआउट टैब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हमारा यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन आ गया है। यूनिवर्सल सीरियल बस कहाँ गया? यूनिवर्सल सीरियल बस सिस्टम बस होता है। सिस्टम बस यूनिफॉर्म सीरियल बस होता है। ठीक है। और बात करी जाए एक मेरे URL की फुल फॉर्म मेरे दिमाग में आ रही है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर, ये URL की फुल फॉर्म होती है, याद रखनी है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट एल किसका उपयोग किया जाता है? एक्सेल में ये फिल्टर लगाने के लिए किया जाता है। फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको जैसे रो में आप डायरेक्ट फिल्टर लगा सकते हो, कोई किसी रो पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के उसमें फिल्टर कर सकते हो। लेफ्ट लाइन के लिए कंट्रोल+E, कंट्रोल इसकी लेफ्ट लाइन की शॉर्टकट की है हमारी CTRL, कंट्रोल+L हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दी थी HTML की फुल फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायुज। वायुज कहाँ स्टोर होते हैं? तो वायुज हमारा स्टोर होता है रोम में। और रैम, एक यहाँ पे एक और बात बता दूं मैं, रैम क्या है? रैम एक हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। और रोम की बात की जाए तो नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इन दोनों की चीज़ को याद रखना है, वोलेटाइल कौन सी है, नॉन वोलेटाइल कौन सी है, इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? चार्ट इंसर्ट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है F11 से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं MS एक्सेल में। ठीक है। कंट्रोल C कॉपी हो गया, कंट्रोल H हाइपर लिंक हो गया, कंट्रोल H हो जाएगा हमारा, कंट्रोल H हो जाएगा हमारा यहाँ पे फाइंड रिप्लेस की विंडो खोलता है ये। और कंट्रोल के होता है हमारा कंट्रोल के होता है हमारा हाइपर लिंक का, कंट्रोल के हाइपर लिंक होता है। F11 आपको बता ही दिया, और कंट्रोल C और कंट्रोल H। ठीक है। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारा PDF का पूरा नाम क्या है? PDF का हमारा पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये हमारी PDF की फुल फॉर्म हो गई। और यहाँ पे PDF के बारे में तुम्हें एक बात और बता दूँ, PDF ये सबसे पहले एडोवा कंपनी ने बनाई थी। एडोवा कंपनी के द्वारा PDF का निर्माण किया गया था। PDF एक्सटेंशन का, PDF जैसे .PDF होती है, ये इसका एक्सटेंशन का निर्माण एडोवा कंपनी द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, स्पैम ईमेल का क्या कार्य होता है? स्पैम ईमेल हमारी इस जंक मेल होती है। ये जंक मेल में एक फोल्डर होता है, साइड में इनबॉक्स वगैरह यहाँ फोल्डर होते हैं स्टार्टेड वगैरह। यहाँ पे जंक मेल का नाम स्पैम ईमेल के नाम से एक फोल्डर होता है, तो उसमें हमारी जंक मेल वगैरह पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग जो हमारा किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है कंट्रोल ए का क्या करता है? कंट्रोल ए हमारा है कि ये सेलेक्ट ऑल करता है, सेलेक्ट ऑल। सेव और फाइल करने के लिए हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐसे हमारी सेव किसी फाइल को सेव एज करते हैं। ठीक है। सेव करने के लिए क्लोज करने के लिए हम अल्ट F4 का यूज़ करते हैं, F4 ये। और इसके लिए अल्ट हम कभी कभी कंट्रोल+W का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। ये ज़्यादातर MS वर्ड में यूज़ करते हैं कंट्रोल W का। ये हम किसी एप्लीकेशन वगैरह खुला हो उसके लिए करते हैं। और
अपने लैपटॉप को शट डाउन करने के लिए भी इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। और बात की जाए कॉपी ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है। सेव एज की फुल फॉर्म कंट्रोल प्लस एस है। ठीक है, सेलेक्ट और कंट्रोल ये आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 24, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब क्वेश्चन नहीं आया, मैंने बताया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है। अपर केस में कौन सा केस कर अपर अपर में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे कोई केस लगा हो तो उसे अपर केस में ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अपर। और मॉडर्न का प्रमुख कार्य क्या होता है। मॉडर्न जो होता है इसका हमारा प्रमुख कार्य होता है डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए मॉडर्न का कार्य उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा एम एस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एम एस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ऑप्शन नहीं राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ इसकी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है साइज फॉन्ट साइज डिक्रीज के लिए इसका यूज किया जाता है। और कंट्रोल इसका भी हमारा कंट्रोल प्लस प्लस का भी यूज हमारा किसी सेलेक्ट टेक्स्ट को किसी सेलेक्ट टेक्स्ट को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, आईपी एड्रेस किसके के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो हमारा कंप्यूटर आइडेंटिटी के लिए, कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन इन नेटवर्क का, किसी कंप्यूटर की इंटरनेट पर आइडेंटिफिकेशन फाइंड करने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म की बात करें तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट 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 प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारा हार्ड डिस्क है। ठीक है, रजिस्टर हमारी ये रजिस्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू में पाई जाती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे, कंप्यूटर में आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर में आस्काई की फुल फॉर्म, तो आस्काई की होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा ए राइट आंसर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, एक्सेल में कंट्रोल एच का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंट्रोल एच का उपयोग किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो ठीक है, हाइपर लिंक के लिए उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस के का। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हमारा, कंप्यूटर वायरस कौन सा है। कंप्यूटर वायरस हमारा यहाँ पे उपयुक्त सभी कंप्यूटर वायरस में फ्रोम हमारा वायरस होता है, ट्रूजन होता है, स्पाईवेयर होता है, और यहाँ पे मालवेयर ट्रूजन वगैरह ये सारे हमारे मालवेयर ट्रूजन हॉर्स वगैरह ये हमारे जितने भी होते हैं ये कंप्यूटर वायरस होते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल डी हमारी किसी आइटम को, किसी चीज को डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एम एस वर्ड में इसका उपयोग किसी सेलेक्ट आइटम को डुप्लीकेट के लिए किया जाता है, डुप्लीकेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल भी किसी आइटम को पेस्ट करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। और कंट्रोल एन की बात करें तो ये नई न्यू फाइल वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल कौन सा है। क्लाउड स्टोरेज का जो एग्जाम्पल हमारा गूगल ड्राइव है, इस पे हम क्लाउड पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव, ये हमारी पेन ड्राइव नॉर्मल स्टोरेज डिवाइस हो गए नॉर्मल, जिसमें हम अपनी लोकल फाइल वगैरह को इसमें यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और रैम और ये हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज किस में होती है। मशीन लैंग्वेज हमारी होती है जीरो बाइन, यहाँ पे होती है 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हमारी यहाँ पे जावा वगैरह ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 46, MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की है, ठीक है। Ctrl+N शॉर्टकट की MS एक्सल एक्सल में और MS वर्ड में, MS एक्सल और MS वर्ड में ये हमारी शॉर्टकट की है न्यू किसी नई फाइल को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, एक्सेल में फॉर्मूला कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? फॉर्मूला कॉपी करने के लिए यहाँ पे Ctrl+D इसका यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क स्टार मार्क करना, डबल स्टार पूछा जा सकता है। एक्सेल में फॉर्मूला कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? फॉर्मूला की कॉपी करने के लिए Ctrl+D का उपयोग किया जाता है। चलते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, हमारे कंप्यूटर में Ctrl+Y का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है रीडो करने के लिए, अंडो के लिए Ctrl+Z बता दिया, सेव के लिए Ctrl+S, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। तो यहाँ हो जाएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 49, MS वर्ड में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Enter, हमारी पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की है। और बात की जाए तो www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा www का पूरा रूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आज आज की वीडियो में ये 50 क्वेश्चन ही हमने किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। अभी मेरे पास वो फाइल PDF फाइल आई नहीं है, तो इसकी वजह से नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को हम करने वाले थे, पर उस PDF फाइल हमारे पास आ नहीं पाई, तो उसे हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप कमेंट करके बताओगे 50 में से आपके कितने मार्क्स बने, एंड आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताओगे। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आई हो या फिर आपको कोई अन्य डाउट हो तो आप उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी। और हम एक सीरीज़ और कर रहे हैं, कंप्लीट कंप्लीट कंप्यूटर कर रहे हैं हम, और वो हम नोट्स से रिवीजन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम शिवम सर से। शिवम सर आपको याद होगा RW पे जो पढ़ाते हैं, उनके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने उनकी एक उनको रिवीजन करने की एक सीरीज़ चला रखी है, तो उसको आप जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।